Hello students, so today our next topic in DCN is network security. पहले हम देखते हैं नेटवर्क क्या होता है, देन हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है। नेटवर्क क्या है कि जब आप एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो वो नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। अब ये जो आपने नेटवर्क क्रिएट किया है, ये आपका वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको जो आपका कंप्यूटर है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ वायर के साथ ही कनेक्ट करना है तब वो नेटवर्क होगा। नहीं, अगर वो वायरलेस भी है तब भी वो आपका नेटवर्क में ही आता है। अब सिक्योरिटी, जो भी आपका नेटवर्क है उसको सिक्योर करने की क्या जरूरत है। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी मतलब अननोन पर्सन से अपने डेटा को शेयर नहीं करना चाहते, राइट। जो आपका अनऑथराइज्ड पर्सन है आप उससे प्रिवेंट करोगे अपने डेटा को। यहाँ क्या होता है कि जब एक नेटवर्क की बात हो रही है, हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या हम किसी बिजनेस की बात करें, तो जब वो अपना डेटा ट्रांसफर करते हैं किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो वो उसको सिक्योर करना चाहते हैं कि बीच में से कोई थर्ड पर्सन या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन उसको एक्सेस ना करे या उसको मैनिपुलेट ना करे, राइट। तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है जब हम किसी नेटवर्क में होते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो कि आप अपने मोबाइल से या आप अपने लैपटॉप से अपने बैंक के साथ कुछ एक्सेस कर रहे हैं। आप या तो उसमें अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं या आप वहां से मतलब कुछ भी आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हैं, राइट। तो उसके बीच में अगर कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर करता है तो वो आपकी सिक्योरिटी के साथ क्या मतलब वो आपका डेटा अगर इनसिक्योर है तो वो क्या करेगा, वहां से एक्सेस कर सकता है और आपके अमाउंट के साथ में वो आपके अकाउंट के साथ में कोई भी चेंजेस कर सकता है, राइट। यहाँ पे सिक्योरिटी आता है कि इसलिए आपको एक ऐसा नेटवर्क पे काम करना है जो सिक्योर है, जहां पर कि ऐसा कोई थर्ड पर्सन अटैक ना कर सके। हमारे पास क्या डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं हर एक डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि डिपेंड करता है आप किस तरीके का मैनेजमेंट जो है आप यूज कर रहे हैं, राइट। जैसे कि अगर आप एक होम नेटवर्क पे या होम ऑफिस पे काम कर रहे हैं तो आप बेसिक जो नेटवर्क सिक्योरिटीज हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लार्ज बिजनेस में बात करें, अगर कोई आपका बहुत बड़ा बिजनेस है उसमें आप डील कर रहे हैं, देन आपको हाई मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। ये जो मेंटेनेंस का काम होता है ये सब जो है हमारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो कंट्रोल करता है। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा कि आपको एक यूजर आईडी और आपका एक पासवर्ड आपको प्रोवाइड करा देगा। तो जिसके पास यूजर आईडी और पासवर्ड है सिर्फ वही लोग उस पर काम कर सकते हैं, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो उस पर काम कर ही नहीं सकता। अब आपके पास यूजर आईडी है, आपके पास पासवर्ड है, मतलब आप ऑथराइज्ड हो उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। अगर आपके पास आईडी या पासवर्ड नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू दैट। देन हमारे पास कुछ एस्पेक्ट्स आते हैं यहाँ पे नेटवर्क सिक्योरिटी में। हमारे पास 4 मेन प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम देखें। फर्स्ट इज प्राइवेसी, जिसको हम कॉन्फिडेंशियलिटी भी बोल सकते हैं। देन मैसेज एंटिटी इंटीग्रिटी हमारे पास है, इसको हम डेटा इंटीग्रिटी भी बोल सकते हैं। देन वी हैव ऑथेंटिकेशन, इसको हम एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन भी बोल सकते हैं। या लास्ट वन इज नॉन रेप्यूडिशन। अब इनको डिटेल में देखते हैं कि होता क्या है। प्राइवेसी मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब आपका जो डेटा है वो आपका है, आपका प्राइवेट डेटा है, आप उसे किसी भी थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं करेंगे। मतलब जो सेंडर है और यूजर है उन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फिडेंशियल जो डेटा एक्सचेंज हो रहा है वो यहाँ पर आता है, राइट। अब जब आप क्या कर रहे हैं, एक मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो इट शुड बी इंटेंडेड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर ओनली। और जो भी अदर उसके होगा, मतलब जो भी सेंडर और रिसीवर से अदर जो भी यूजर है वो उसको वो डेटा जो है विजिबल नहीं होना चाहिए, राइट। इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं। जैसे सपोज एक ए कंप्यूटर है और एक बी, इनके बीच में डेटा जो है वो ट्रांसफर होना है तो वो सीक्रेटली होना चाहिए। ये नहीं कि कोई जो थर्ड पर्सन है वो उसको बीच में एक्सेस कर ले और उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग या उसका मिसयूज करे या उसको चेंज करे, राइट। सिर्फ यूजर और रिसीवर, जो सेंडर और रिसीवर है उन्हीं के बीच में ये वाला जो डेटा है वो ट्रांसफर होना चाहिए। देन नेक्स्ट वी हैव इज मैसेज इंटीग्रिटी और वी कैन से डेटा इंटीग्रिटी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आपने डेटा सेंड किया, मीन्स द डेटा मस्ट अराइव एट रिसीवर एग्जैक्टली इट वाज सेंट। यहाँ क्या है, जैसे आपने ए ने डेटा सेंड किया है,
बी को, वो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में पहुंचना चाहिए, उसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं होने चाहिए। सो इसको डायग्राम से देखते हैं कि ए को डेटा सेंड करना था बी को। ओके, ए वांट्स टू सेंड अ डेटा टू बी, बट अब यहाँ क्या हुआ, एक सी जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, इसने क्या किया, डेटा ले लिया। डेटा क्या था कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं इतना अमाउंट टू द डी, $100 अमाउंट जो है हम डी को भेज रहे हैं, ये इसने बी को बोला। सपोज ये ए जो है एक कोई यूजर है और ये बी जो है एक क्या है, बैंक हो गया, और ए जो है डी को डेटा सेंड करना चाहता है, तो इसने अपने बैंक को मैसेज किया कि ट्रांसफर $100 टू डी। बट अब यहाँ क्या हुआ, इसने क्या किया, सी ने ये डेटा अपने पास लिया, इसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन किए, और इसने क्या आगे फॉरवर्ड कर दिया, ट्रांसफर $1000 टू सी। सो अब एक्चुअल डेटा तो ये था, बट उसने मैनिपुलेट कर दिया और बी को सेंड कर दिया। अब बी क्या करेगा, डी को जो अमाउंट ट्रांसफर करना था वो डी को ना करके वो सी को सेंड कर देगा, और मैनिपुलेटेड डेटा यहाँ पे हो गया, और डेटा जो है वो चेंज होके गलत उसके पास चला जाएगा, यूजर के पास। सो अब नेक्स्ट हमारे पास है एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन। अब एंड पॉइंट ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि ऑथेंटिकेशन मीन्स जो रिसीवर है इज श्योर, वो श्योर होना चाहिए कि जो यूजर की आइडेंटिटी है वो क्या है, कि मतलब जो यूजर उसे डेटा भेज रहा है कि वो एक्चुअल में कौन है, उसकी आइडेंटिटी बी के पास होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कौन उसे मैसेज सेंड कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि एक कोई ए यूजर है और एक बी यूजर है, बट जो सी यूजर है, जो थर्ड अनऑथराइज्ड पर्सन है, उसने क्या किया, उसने एक मैसेज सेंड किया बी को, बट उसने प्रेजेंट ये किया कि वो ये ए यूजर है, राइट। तो उसने अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके कोई अदर पर्सन बन के उसने जो है क्या किया, अपना डेटा सेंड किया। तो यहाँ पे भी एक ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाता है। सो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। देन नॉन रेप्यूटेशन। सो नॉन रेप्यूटेशन में क्या होता है कि जो रिसीवर है मस्ट बी एबल टू प्रूव दैट जो उसको मैसेज मिला है, मतलब बी को ये प्रूव करना बहुत मस्ट हो जाता है कि जो उसे मैसेज रिसीव हुआ है वो स्पेसिफिक सेंडर से ही आया है। ओके, मतलब ऐसा ना हो कि सेंडर डिनाई कर दे कि मैंने तो ये मैसेज आपको भेजा ही नहीं था, राइट। सो सारा जो बर्डन है इस केस में बी के ऊपर आ जाता है कि वो कैसे प्रूव करे कि जो डेटा है वो ए से ही आया था, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं, इफ अ कस्टमर सेंड अ रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, okay, then the bank must have a proof that customer has requested for transaction। मतलब कि क्या हो रहा है कि अगर ए ने, मतलब ए का कोई मैसेज बी के पास गया तो बी के पास ये प्रूफ होना चाहिए कि ए ने मैसेज किया था कि आपको ट्रांजेक्शन करना है। ओके, ऐसा ना हो कि ए बोल दे मैंने तो कभी मैसेज किया ही नहीं था, राइट। देन अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एट प्रेजेंट टाइम कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो आपको 100% सिक्योरिटी देती है, राइट। 100% अभी कोई भी नहीं देती है, लेकिन हमें कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं जब भी हम डेटा के साथ मतलब वर्क कर रहे होते हैं, हम उसको इंटरनेट पे सेंड कर रहे होते हैं, हम किसी भी तरह से जब वर्क कर रहे हैं डेटा पर, तो हमारे पास अभी जो मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है वो होती है क्रिप्टोग्राफी। सो क्रिप्टोग्राफी क्या होता है बेसिकली कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपका जो डेटा है उसको हम एनकोड कर देते हैं, या हम बोले एनक्रिप्ट कर देते हैं, ताकि कोई भी थर्ड पर्सन उसको समझ ना पाए। ओके, जैसे सपोज आपने कोई मैसेज भेजा सीक्रेट की, तो ये सीक्रेट की जो है अभी तो आपके रीडेबल है, ये सबको रीडेबल है, बट इसको हम क्या करेंगे, इसको हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। अब हमने इसको क्या किया, कुछ भी सपोज हमने इसको कोड कर दिया, अब ये क्या हो गया, एनक्रिप्ट हो गया। अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये सिर्फ किसको समझ आएगा, सेंडर को और रिसीवर को। जब सेंडर इसे सेंड करेगा डेटा को तो वो पहले एनक्रिप्ट करेगा, देन जो रिसीवर है उसको लेने से टाइम पे डिक्रिप्ट करेगा, मतलब उसे डिकोड करेगा ताकि उसे उसका वापस से प्लेन टेक्स्ट मिले और उसको समझ आ जाए, राइट। सो हमारे पास अब इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। फर्स्ट इज सीक्रेट की, देन पब्लिक की एंड मैसेज डाइजेस्ट। सो सीक्रेट की में क्या होता है
कि बोथ सेंडर एंड यूजर हैव सेम वन सीक्रेट की। अब यहाँ पर क्या है कि जो यूजर है और जो रिसीवर है उन दोनों के पास एक सीक्रेट की होती है। तो उससे क्या करेगा, जो सेंडर होगा वो तो एनक्रिप्ट कर देगा और सेम की के साथ जो रिसीवर होगा वो डिक्रिप्ट कर लेगा उस मैसेज को। ओके, देन या हम ऐसे कहें कि जैसे सपोज आपका घर है, आप अपना घर लॉक करके जा रहे हैं। ओके, आपके पास जो की है, आप वही की उस बंदे के साथ शेयर कर सकते हैं जिसको आप अलाउ करते हैं अपने घर में आने के लिए। ओके, तो आपने क्या किया, आपको ये लग, जैसे आप सपोज करें आपका फ्रेंड है, आप उसको की देना चाहते हैं कि हाँ ठीक है आप मेरे घर में रह सकते हैं, तो आप उसको साथ वो शेयर कर सकते हैं, राइट। लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन के साथ वो शेयर नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज पब्लिक की एनक्रिप्शन। पब्लिक की एनक्रिप्शन में क्या होता है कि हर एक के पास अपना एक प्राइवेट की होता है, अपनी सीक्रेट की होती है, और जो दूसरा पार्ट है उसके पास एक पब्लिक की होती है। जैसे सपोज करें यहाँ पे आपका कोई बैंक है। ओके, अब आप अगर उसमें जब डेटा ट्रांसफर करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं, तो आपने देखा होगा आईएफएससी कोड होता है। अब जो बैंक का आईएफएससी कोड होता है वो सेम होता है हर एक के लिए, बट जो आपका यूजर आईडी है, आपका पिन कोड है, वो सबका अपना प्राइवेट की हो गया, वो सबका पर्सनल होता है, वो आप किसी को कभी शेयर नहीं करते हैं, राइट। लेकिन जो बैंक का है वो तो क्या है, वो पब्लिक है ना। सब उस की को यूज करके क्या करेंगे, उस पे डेटा सेंड करेंगे, बट उसके साथ वो अपनी खुद की लगाएंगे। ओके, सो ये पब्लिक की हो जाता है। देन नेक्स्ट इज मैसेज डाइजेस्ट। अब यहाँ पे क्या है कि जो हम एक्चुअल डेटा होता है उसको सेंड ही नहीं करते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ उसकी हैश वैल्यू सेंड करते हैं। ओके, हैश वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको सेंड कर देंगे। देन जो एंड यूजर होगा वो क्या करेगा, अपनी हैश वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करेगा। अगर वो दोनों सेम होती हैं कंपेयर करने के बाद, तब तो वो रिसीव करेगा। अगर वहां पे कुछ भी चेंज होता है, वो जो हैश वैल्यूज है वो मैच नहीं करती हैं, तो वो उस डेटा को रिजेक्ट कर देगा। ओके, सो इसमें हमारा MD5 हैशिंग आ जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेटवर्क सिक्योरिटी। दिस थोड़ा सा मैंने इसमें एनक्रिप्शन का भी बताया कि क्रिप्टोग्राफी में कैसे आप एनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्शन क्या होता है, डेटा को जब आप कोड कर देते हैं, ओके, उसको आप चेंज कर देते हैं कि वो किसी थर्ड पर्सन को समझ ना आए। ठीक है, तो ये एनक्रिप्शन आपका एनक्रिप्शन हो गया, जो कि क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है। अभी जो भी हाल फिलहाल में मतलब डे टू डे लाइफ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट वाइडली यूज्ड नेटवर्क सिक्योरिटी है वो क्रिप्टोग्राफी ही है। Okay, then these are the four parts we have studied in the network security. So I hope आप लोगों को ये समझ आया होगा। Thank you.